ये कलयुग ही पार्थ एक कविता या उद्धरण है जिसमें वर्तमान समय के समाज की स्थिति और आदर्शों का संदर्भ दिया गया है। इसे श्री कृष्ण के वचनों से जोड़ते हुए यह बताने की कोशिश की जाती है कि जिस समय का वर्णन महाभारत में हुआ था, वह समय एक अजीब और उलटफेर वाला होता है, विशेषकर जब हम उसे कलयुग से जोड़ते हैं। विस्तार से कृष्णवाणी के संदर्भ में। एक, जूते शोरूम में किताबें फुटपाथ पर। यहाँ पर यह दर्शाया गया है कि आजकल के समाज में भौतिकता और भौतिक सुखों का महत्व बढ़ चुका है, जबकि ज्ञान, शिक्षा और साहित्य को महत्व नहीं दिया जाता। किताबें अब सड़क किनारे फुटपाथ पर बिक रही हैं, जबकि लोग अधिकतर फैशन, शो ओ ऑफ और भौतिक वस्तुओं में समय और पैसा लगा रहे हैं। तो शराब नगद में, दूध उधार में, यह एक आलोचना है उस समाज की जहां व्यक्ति तात्कालिक सुखों की ओर आकर्षित है, जैसे शराब जो नुकसानदायक है, और वहीं दूध जैसी जीवनदायिनी वस्तु उधार में मिलती है। यह स्थिति समाज की उलटबसी को दर्शाती है, जहां जीवन के आधारभूत आवश्यकताओं का मूल्य कम हो गया है और नशे की आदतें बढ़ी हैं। 3, कुत्ते महलों में, गाय सड़कों पर। यह शेर हमारे समाज की परिस्थितियों पर कटाक्ष करता है। जब तक बेजुबान गायें, जो भारतीय संस्कृति में पूज्य होती हैं, सड़कों पर तंगहाल हों और कुत्ते महलों में घूमते हों, तो यह समाज के नैतिक पतन और आस्था की गिरावट का संकेत है। 4, बच्चे विदेश में, माँ बाप वृद्धाश्रम में। यह वाक्य उस सामाजिक स्थिति को दर्शाता है जहां संतान अपने माता पिता की सेवा और देखभाल से विमुख हो गए हैं। आजकल के युवा विदेश में जाकर अपने करियर और जीवन के सुखों के पीछे भागते हैं, जबकि बुजुर्गों को वृद्धाश्रम में छोड़ दिया जाता है। यह पारिवारिक और सांस्कृतिक मूल्यों की गिरावट की ओर इशारा करता है। कृष्णवाणी का सिद्धांत। भगवान श्री कृष्ण ने भगवद गीता में जो बातें कही हैं, वे समय और परिस्थिति के अनुसार बदलती नहीं हैं। उन्होंने कलयुग में उत्पन्न होने वाले सभी विकृतियों और अव्यवस्थाओं का पहले से अनुमान दिया था। कलयुग के बारे में श्री कृष्ण ने कहा था कि इसमें मानवता का ह्रास होगा, आदर्शों की हानि होगी और लोगों का ध्यान भौतिकता और स्वार्थ की ओर जाएगा। कलयुग में यह सारी बातें सच हो रही हैं, जैसा कि इस उद्धरण में व्यक्त किया गया है। कृष्ण ने गीता में बताया था कि मनुष्य जब तक अपने कर्तव्यों से विमुख होगा और अहंकार, स्वार्थ और मद में चूर रहेगा, तब तक समाज में अराजकता और विकृति फैलने की संभावना बनी रहती है। निष्कर्ष, ये कलयुग ही पार्थ का अर्थ है कि वर्तमान समय में जिस तरह से जीवन के आदर्श बदल चुके हैं और समाज में असमानताएं बढ़ी हैं, वह कृष्ण के उपदेशों के अनुसार कलयुग का संकेत है। श्री कृष्ण ने गीता में इस बात को स्वीकार किया था कि कलयुग में सत्य, धर्म और नैतिकता का क्षरण होगा, लेकिन फिर भी हमें अपने कर्तव्यों को निभाते हुए जीवन जीने की दिशा में प्रयासरत रहना चाहिए।